ये जो है ये प्रदर्शन जो चल रही है, ये ऐसा प्रदर्शन भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के प्रखंडों में ये चली जा रही है। भारत के संविधान से बार बार छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रकट किए हैं, उसको विरोध करते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो एससी एसटी के बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए कि कोलिजियम सिस्टम लागू कर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जितने भी अधिकार होते हैं इस अधिकार को समाप्त करने के लिए। देखिए, ये हम पहुंचे हैं छपरा के आपका दरोगा रायपत हार्ट ऑफ द टाउन। भारत के आरक्षण के खिलाफ ये जाम है। हम चाहेंगे कुछ बात करना चाहेंगे। तेरा मिशन अधूरा। सच बोल दीजिए, सच बोलिए, क्यों आप जाम किए हम हैं? लोग सब सुप्रीम कोर्ट जो एससी एसटी के आरक्षण में कोटा का प्रावधान जो लाया है, उसके विरोध में हम लोग भारत बंद किए हैं। इसलिए बंद किया है कि हम दलितों को भारत के संविधान से बार बार छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रकट किए हैं, उसको विरोध करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में आरक्षण दे रहा है, वो क्यों नहीं अपने सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर रहा है? उसको कोलिजियम सिस्टम को उनका बेटा हो रहा है, उनका पोता हो रहा है, उनका हितनाता का लोग हो रहा है, लेकिन और लोगों नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इस आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था किया है। आप लोग किस पार्टी से आते हैं? हम लोग पार्टी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हम लोग हैं। हमारे भारत के हर संस्था के लोग इसमें शामिल है और पूरा भारत बंद करने के लिए हम लोग समर्पित हैं। या पार्टी वाइज आपका आंदोलन नहीं है? हेलो, मेरा नाम एडवोकेट व्यास जी हुआ। अच्छा, बोलिए। मैं ये जो है ये प्रदर्शन जो चल रही है, ये ऐसा प्रदर्शन भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के प्रखंडों में ये चलाई जा रही है। भारत में एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जितने भी अधिकार होते हैं इस अधिकार को समाप्त करने के लिए अमेंडमेंट पास करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं कोलिजियम सिस्टम से जाते हैं, हमारे एससी एसटी के लोग नहीं जाते हैं। इसलिए एससी एसटी के अधिकारों पर कुठाराघात डालने का काम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। और वे लोग कोलिजियम सिस्टम से जाते हैं, उनके यहाँ क्रीमी लेयर नहीं होता है, उनके यहाँ क्रीम जम्बे नहीं किया अब तक। उनके दादा सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, उनके परदादा हुए, उनके पोता हो रहे हैं, उनकी लवर भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। एक सवाल मेरा है, क्रीमी लेयर नहीं हुआ। एक सवाल हमारा ही बोला जाए। एक सवाल ये आप सुना जाए। एक सवाल ये मेरा है, आप वकील हैं, आपने लॉ किया है, आप जो बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए कि कोलिजियम सिस्टम लागू करके भारत के 200 घरानों का कोलिजियम सिस्टम बन करके रह गया। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी हैं वही 200-250 घर के लोग हैं। भारत के एक भी लोग जो है हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हुआ। उत्तर भारत की मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पूरे कौम की बात कर रहा हूँ। तो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन है। और एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लगाई गई है, उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करे मेरे ऊपर, मैं करने के उसको सफर करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने आप चाहते क्रीमी लेयर खत्म? जी, क्रीमी लेयर नहीं लागू हो, क्रीमी लेयर ओबीसी का क्रीमी लेयर समाप्त हो, ओबीसी में क्रीमी लेयर जो है उसको भी समाप्त हो, उसके समर्थन में ये किया जा रहा है। संविधान में जो छेड़छाड़ करके सुप्रीम कोर्ट के जज जो कोलिजियम सिस्टम से जो नालायक जज
बहाल होते हैं और नालायकियत का परिचय देते हैं, समाज में अध्ययन नहीं करते हैं। ये प्रोग्राम का आप लोग का ये प्रोग्राम सारण छपरा में क्या है आज का? ये प्रोग्राम छपरा में जो है ना, हर प्रखंडों में ये प्रदर्शन चल रहा है। और छपरा में यहाँ जो है दरोगा राय चौक पे हम लोग जो है पूरे भारत के SC ST OBC शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियाँ जो एम्बुलेंस वगैरह जाएगी उसको जाने जी देंगे? जी हाँ, एम्बुलेंस के एक मिनट, एम्बुलेंस के लिए और बीमार लोगों के लिए वरीयता है, वे जाएं। और विद्यार्थी को जाने के लिए बहुत से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सब जी जी जी, सब बच्चों को हम लोग देने एकदम छूट कर दिए हैं। आपका क्या नाम? अनिल कुमार माझी अधिवक्ता। अच्छा भी अधिवक्ता साहब, चलिए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो आज जो बंद है वो सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट के विरोध में है। ये आज कोटा के अंदर कोटा निर्धारण करना है, भविष्य में इसको आरक्षण को समाप्त करना है, मेरे अधिकार को समाप्त करना है। हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हमें मंजूर नहीं है हमारे कोटा के अंदर कोटा निर्धारित करना, हम कभी बर्दाश्त। एक सवाल वाला जवाब दीजिए आप वकील साहब हैं। नीतीश कुमार जी ने दलित में महादलित किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो भी गलत था। मेरे समाज को बांटा गया, लेकिन उस दिन मेरा समाज समझ नहीं पाया, लेकिन आज मेरा समाज जागृत हो चुका है, इसलिए हम लोग पूरे समाज के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लोग हमारा जो है नेस्ताबूद कर रहे हैं संविधान को। वकील साहब एक क्वेश्चन जी, इधर से मैं बोल रहा हूँ, आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए, पूछिए आगे पूछिए क्या। और ये जो भी है, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बात रखते हैं। जी चलिए। और आपको अगला स्टेप क्या होगा आप लोग का? एक मिनट नहीं रुकिए। अगला स्टेप है कि हम संसद पे दबाव बनाएंगे, इस धरना प्रदर्शन संसद में दबाव बनाएंगे कि संसद कैबिनेट से अध्यादेश पारित करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। यही हमारा डिमांड है, ताकि भविष्य में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। आपका क्या नाम है? मेरा भी कहना यही है कि सरकार अपने स्तर से अपना जान बचाने के लिए साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से फैसला लाती है दलितों का, OBC का आरक्षण समाप्त करने के लिए। वो अपने पर दोष लेना नहीं चाहती है। हम लोग हमारा जो आरक्षण मिला है संविधान के जाति के लिए मिला है ना। मेरा नाम रत्नेश्वर कुमार है। जी क्या बोलिए, एक लाइन बोलिए आप। हमारा जो संविधान में आरक्षण मिला है वो हमारे जाति के लिए और छुआछूत के लिए मिला है, ना ही हमारे इनकम के लिए मिला है, ना ही ये आर्थिक के लिए मिला है। इसलिए ये चीज़ हटाया जाए संविधान से, और जो हमारा पुनः संविधान से पहले से चल रहा है और वो उसी पर लागू रहे। चलिए, ये सारण जो स्पेशली जो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी कि इस आंदोलन में हमारे वकील साहब लोग भी हैं, विद्वान अधिवक्ता से एक ये भी सवाल हमको करना है कि जो बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना आपको कलकत्ता में हुई है, आज महाराष्ट्र में हुआ है, मुजफ्फरपुर में, इस पर क्या कहना है आप लोगों का? ये जो है प्रशासन, ये भारत के हर स्टेट में मुख्यमंत्री है, उनके मंत्री हैं, और उन्हीं के लोग जो है ये हालात इस भारत के धरती पर किए हुए हैं। लोग उनके संरक्षण में जीने वाले लोग ये भारत में महिलाओं के साथ ये चीरहरण कर रहे हैं। वही लोग संरक्षण देते हैं। जैसे भारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस तरह सुरक्षा में कृष्ण आए हुए थे। उस तरह भारत में अब कृष्ण पैदा हो चुका है, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होगा। अब तैयार हो रहा है, अब चीरहरण करने वाला का सिर उस समय तो एक अंतिम क्वेश्चन जो रह गया था, दलित में महादलित नीतीश कुमार जी ने लगाया आपके सामने, उस समय आपकी आवाज़ कहाँ थी? ये दलित और महादलित में नीतीश कुमार लगाए, उस समय भी हमारी आवाज़ चल रही थी, आज भी उस पर चल रही है। वो दलित ऐसा होना चाहिए जी, कभी नहीं होना चाहिए। ये भी संविधान में संवैधानिक रूप से उन्होंने दलित महादलित नहीं किया है, वहाँ जाकर के SC ST करते हैं। और बिहार के धरती पर प्रखंडों में सिर्फ महादलित वगैरह कर, ये 20-22 जातियां हैं दलितों में,
एससी में बिहार के एससी में 22 जातियां हैं, 22 में 21 को महादलित बना दिए, एगो पशवान बिरादरी को दलित बना दिए। हम दलित थोड़ी है पैदा हुए थे, हमारा माँ बाप दलित पैदा थोड़ी है किया था। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारतीय हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं। आप हिंदू सनातन नहीं है? जी नहीं, हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब सत्य होता है, सनातन का मतलब सत्य, सत्य में 4 सत्य है और सब झूठ है, सबके सब झूठ है। सनातन में 4 सत्य है, बाकी सब झूठ है, सारी प्रोपेगेंडा है, पाखंडियों का ये प्रोपेगेंडा है। अगर मालिक आप अच्छा एक बार चलते चलते जी बोला। अगर आपको वोट देने जाएंगे जी। किस पार्टी को वोट देंगे? मैं वोट दूंगा, मैं बीएमपी का एक कोर कमेटी का मेंबर हूं। आज यहाँ भी बीएमपी की बात नहीं है, यहाँ पूरे भारत की समाज की बात है। और जिस दिन मेरे समाज का आदमी वहाँ होगा और मेरे पार्टी का होगा, मेरे बिरादरी का नहीं होगा, उसको वोट नहीं देंगे। मैं अपने SC ST OBC कैटेगरी का जो होगा उसको दलितों की बात करेगा वो राज करेगा। आज तक यही होता रह गया, मैं उसको नहीं समर्थन करता हूँ। चलिए, बड़ी पुरजोर तरीका से एक यूनिक टाइप का जो खुद एडवोकेट जो न्याय की रक्षा करते हैं, जो कोर्ट ऑफिसर कह सकते हैं, इस आंदोलन में सारण जिला के एडवोकेट कूद पड़े हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं ओपन। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अब तो इस पर सोचने का विषय है। लेकिन आवाज़ में जो बुलंदी सालन दिखा रहे हैं, आग के साथ आवागमन सामान्य रूप से कुछ गाड़ियाँ जा भी रही हैं, लेकिन जो ये आवाज़ उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सलाह के विरुद्ध में। चलिए फिर अगले चौक में मिलते रहेंगे। जय हिंद।